नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। वक्त हो चला है दिल्ली की बड़ी खबरों का। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। दिल्ली में 14 नवंबर को होने वाले मेयर और उप मेयर चुनाव के लिए बहुमत होने के बाद भी तैयारी में आम आदमी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पार्षदों के मुद्दे सुलझाने पर जोर दिया जा रहा है, साथ ही उन पर नजर रखने के लिए भी वरिष्ठ पार्षदों को जिम्मेदारी दी गई है, जो अपने जोन और अपने पड़ोसी जोन के आप पार्षदों की निगरानी कर रहे हैं। हालांकि आपको पूरा भरोसा है कि वह अपने पार्षदों के दम पर एक बार फिर मेयर व उप मेयर चुनाव में जीत दर्ज करेगी। फिर भी कोई कसर या नाराजगी पार्षदों में ना हो, इसलिए वह अपनी तैयारी को दुरुस्त रखना चाहती है। इधर डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से रिटायर हो चुके हैं। अब वे वकालत के प्रैक्टिस भी नहीं कर सकेंगे, ना ही इससे जुड़ी किसी भी तरह की प्राइवेट सर्विस दे सकेंगे। केवल वे ही नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से रिटायर सारे ही जजों के लिए वकालत पर पाबंदी है। सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्ति के बाद जजों की प्रैक्टिस प्रतिबंधित करने के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि संविधान का अनुच्छेद 124 पक्का करता है कि रिटायर हुए जजों के फैसले उनके न्यायाधीश के कार्यकाल के दौरान लिए गए हैं फैसले से प्रभावित ना हो। इससे कोर्ट की निष्पक्षता बनी रहती है। तो साथ ही अगर एक पूर्व चीफ जस्टिस या जज अदालत में वकालत करे तो उनकी बातों या सोच का असर बाकी जजों पर हो सकता है। इससे बचना भी एक मकसद रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में रह चुके जजों के पद की संवैधानिक गरिमा होती है। रिटायरमेंट के बाद सीधे तौर पर अदालतों में प्रैक्टिस से इस पर असर हो सकता है। यही वजह है कि संविधान के लागू होने के साथ ही ऐसा नियम बना दिया गया। साथ ही चूंकि चीफ जस्टिस के पास संवेदनशील जानकारियां होती हैं जिनका गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए भी रिटायर होने के बाद वे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वहीं दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सीलमपुर से 5 बार के विधायक रहे मतीन अहमद ने पंजे का साथ छोड़ दिया है। मतीन आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनके बेटे और बहू पहले ही आप में शामिल हो चुके हैं। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए सार्वजनिक परिवहन एक बड़ी चुनौती बन गया है। उन्हें हर महीने हजारों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। डूसू की यू स्पेशल बसें भी सिर्फ उत्तरी परिसर के लिए हैं। मेट्रो पास के लिए सरकार को कोई आवेदन भेजे गए हैं, लेकिन कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। अब स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया 12 नवंबर को परिवहन मंत्रालय पर प्रदर्शन करने जा रहा है। वहीं दिल्ली सरकार द्वारा 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की बहाली को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद सत्तारूढ़ आप ने रविवार को दावा किया कि मंत्रिपरिषद ने बस मार्शल के रूप में उनकी तत्काल तैनाती की सिफारिश की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने शनिवार को कहा था कि उनकी सरकार ने सीडीवी को प्रदूषण विरोधी उपायों को लागू करने के लिए बहाल करने का प्रस्ताव पारित किया। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज।